हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने जीवन की टेस्टमनी आप लोगों से शेयर करूँगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जो भी काम करता था ना, कोई भी काम सफल नहीं होता था। कोई भी काम, मैं चर्च भी जाता था, गीत भजन भी बोलता था, सब काम करता था। ये प्रैक्टिकल है। मैं कोई भी काम करता था ना, वो काम सफल नहीं होता था। यहाँ तक कि मैंने 4 गाड़ियाँ ली, एक 4 व्हीलर, बाकी 3 इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ। उन्हीं की वजह से मैं बहुत कर्जे में आ गया, मैं बहुत परेशानियों में हो गया। जब हम परमेश्वर को छोड़ कुछ काम करते हैं ना, तो परमेश्वर भी अपना हाथ हमारे ऊपर से उठा लेता है। जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, परमेश्वर ने उन्हें दूसरे लोगों के हाथों में सौंप दिया। वो लोग मैदानी, अमेलेकी, पूर्वी लोग, जो लोग इजरायली काम करते थे, खेती बाड़ी या कुछ बीजते थे, उगाते थे, वो लोग ख़त्म करते थे, नाश कर देते थे। जहाँ तक कि उनकी गायें, बैल, बकरी, भेड़ कुछ भी नहीं रखते थे, सब ले जाते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता था, वो जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे मिस्र से निकाला। वो परमेश्वर को जानते थे कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को धोबा किया, उनको टाइम का टाइम खाना दिया, पानी दिया। वो परमेश्वर को जानते हुए भी गलतियों करते थे, अपनी बुद्धि के साथ चलते थे। जब उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया, परमेश्वर को छोड़ दिया ना, तो परमेश्वर ने भी अपना हाथ उठा लिया और उन लोगों को दूसरे लोगों के हाथ में कर दिया। वैसे ही मैं था। मैं चर्च भी जाता था, मैं जानता था कि परमेश्वर दयालु है। उसने मेरे साथ बहुत ही दया की, एक दफ़ा नहीं, बहुत ही दया की। कितनी दफ़ा उसने मेरे पे कृपा की, मुझे संभाला, मुझे बचाया। एक बार डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं ना, लेकिन हमारा खुदा हमें जवाब नहीं देता। मेरे घर वालों ने प्रार्थना की, अपने दासों से, खुदा के दासों से प्रार्थना करवाई, तो परमेश्वर ने सुनी और मुझे चंगा किया, मुझे हील किया। मैं जानता था परमेश्वर के प्यार को, मैं जानता था उसे, लेकिन फिर भी मैं अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से चलता रहा। उसको छोड़ मैंने सब काम किया, जहाँ तक कि 3-4 गाड़ियाँ ली। परमेश्वर की कुछ अपनी इच्छा थी, मेरी अपनी इच्छा। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वचन कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहेगी ना, वो फल लाएगी। जब वो डाली फल नहीं ना लाती, वो काटी जाती है, आग में झोंकी जाती है। अगर आप चाहते हो ना कि आपके जीवन में फल आए, तो आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा ना, दीनता से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने अपनी समझ, अपनी बुद्धि से बहुत काम किए। मैं जिस काम में भी हाथ डालता था ना, वही काम मेरे लिए सफल नहीं होता था, मेरा हाथ खाली निकलता था। लेकिन परमेश्वर का तो वादा है, तो जिस कामों में हाथ लगाएगा, उन कामों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। लेकिन आशीष तभी मिलेगी जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे।
आशीष तभी मिलती है जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं। चलते 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 मैं कर्जों में, परेशानियों में डूबने लगा। लोग मुझे तंग करने लगे। जैसे इजरायली बोते थे, वो खा भी नहीं सकते थे, तो दूसरे लोग मैदानी अमलेकी आते थे, वो सब नाश करके ले जाते थे। वैसे ही मुझे भी परमेश्वर ने दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दिया जब मैंने अपनी बुद्धि से काम करना शुरू किया। परमेश्वर का तो वचन कहता है, तो अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम कर, तब तैलिए सीधा मार्ग कर निकालेगा। मेरे अजीजों, मैंने परमेश्वर को छोड़ के सब काम करने शुरू किए। नवंबर 16 नवंबर 2024 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। इतना डेंजरस एक्सीडेंट था। मेरे हाथ कट गया, मतलब हाथ को लगी। फिर डॉक्टर ने जोड़ दिया, मेरे पाँव की उंगलियां कट गईं, मेरी दोनों टांगें टूट गईं। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे संभाला और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बैठ के उसकी महिमा कर रहा हूं। मुझे इस लायक बनाया कि मैं उठ सकता हूं, बैठ सकता हूं। और इतना डेंजरस एक्सीडेंट था ना, जो लोग देखते थे ना, वो लोग सोचते थे ये कैसे बच गया, वो लोग कहते थे ये कैसे बच गया। यहाँ तक कि मेरे घर वाले मुझे अमृतसर लेके गए और डॉक्टर भी हैरान परेशान, यार ये कैसे बच गया। लेकिन परमेश्वर की कृपा थी, उसका अनुग्रह था मुझ पे, उसकी दया थी। वो नहीं चाहता था कि मैं पाप में मर जाऊं, क्योंकि वचन कहता है मिट्टी उसकी आराधना नहीं करती, मुर्दे उसके गीत भजन नहीं गाते, उसकी प्रशंसा नहीं करते। अभी टाइम है जो आज हमें मिला है, हम उसकी आराधना करें, उसकी इच्छा का पालन करें, उसकी मर्जी को आगे लेके आएं, अपनी मर्जी को छोड़ उसकी आराधना करें, उसके गीत भजन गाएं। आज हमें मौका मिला है। मुझे मौत के मुंह से बचाया परमेश्वर ने। मैं ट्रक के नीचे था, मेरी हेलमेट टुकड़े टुकड़े टोटे टोटे छोटे छोटे टोटे थी, लेकिन फिर भी ट्रक के नीचे से मुझे निकाला, मुझे संभाला। ये उसका धन्यवाद, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये उसकी कृपा है कि आज मैं बैठ सकता हूँ। मेरे भाइयों, जब हम उसकी आज्ञा का पालन न करते तो तब वो अपना हाथ हमारे ऊपर से उठा लेता है, हमें दूसरे लोगों के हाथ में सौंप देता है। जैसे जोना को उसने कहा जा नैनवे शहर, वो अपनी इच्छा अपनी मर्जी से तर्तीस वाले जहाज में बैठ गया। वो सो रहा था, उस जहाज में तूफान आ गया, वो जहाज डूबने लगा, लोग परेशान हो गए। आज जैसे हम लोग परमेश्वर को छोड़ अपनी इच्छा अपनी मर्जी से काम करते हैं ना, तो हमारी वजह से हमारे घर वाले परेशानियों में आते हैं। जैसे वो जोना की वजह से वो जहाज डूबने लगा, वो लोग परेशानियों में आए। वो मछली के पेट में पड़ा और समुद्र के तह तक गया। तब उसको महसूस हुआ, तब उसको पता चला कि मैंने क्या किया। जब उसने अपनी गलती को माना, तब परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे संभाला।
उसे बचाया। फिर उसने कहा, परमेश्वर तू दयालु है, तू कृपा में है, तू करुणा में है। मेरा खुदा आज भी उन लोगों से इन वचनों के जरिए बातें करना चाहता है, बातें कर रहा है, कि जो लोग उसे छोड़ अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा से काम करते हैं। काम तो वो करते हैं, उनका काम कोई भी सफल नहीं होता। अगर आप चाहते हो आपका काम सफल हो, अगर आप चाहते हो आपको आशीष मिले, आप पहले परमेश्वर की सुने, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपना जीवन उसे दें, दीनता से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। जब समय होगा ना, वो आपको देगा। उतावले ना हो,